जय हिंद प्यारे साथियों। अब जैसा कि आप लोग सभी छात्रों को पता होगा कि आपका पाइप एंड टंकी समाप्त हो चुका है, तो अगला आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगला आपका टॉपिक होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी, स्पीड टाइम डिस्टेंस। देखें भाई क्या कैसा रहेगा। देखो सबसे पहले इस टॉपिक में आता है एक प्रश्न। सबसे पहले इसे बाकायदा वैसे ही पढ़ेंगे जैसे टाइप वाइज पढ़ा हुआ है अपने लोगों ने, जैसे कि टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया, पाइप एंड टंकी टाइम एंड टाइप वाइज पढ़ाया, उसी तरीके से इस टॉपिक को भी टाइप वाइज ही पढ़ेंगे। लेकिन स्पीड टाइम डिस्टेंस सबसे पहले इसे देखते हैं, जिसे बोलते हैं चाल। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस के टॉपिक में आपको ये जरूर पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमेशा याद रहना चाहिए। टॉपिक रहेगा क्या? सबसे पहले यहाँ से आपने लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है किलोमीटर प्रति घंटे को किस में कन्वर्ट करना? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना। और आपका फार्मूला हमेशा याद रखना, चाल बराबर क्या रहेगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या रहेगा? दूरी बटे समय। ठीक भाई मेरे। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, और कई लोगों को पता होगा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 5/18 का गुणा करते हैं। लेकिन ये आता कहाँ से, जरा ये भी देख लीजिएगा। देखो ये लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये लिखा होता है 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटे। 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटे। 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटे। अच्छा, 1 किलोमीटर में पहली बात तो मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है सर? भाई 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर, ठीक, बटे प्रति 1 घंटा है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? टोटली 60 सेकंड होता है। तो आप लोगों ने क्या किया, 1 घंटे में टोटली सेकंड कितना हो गया? 3600 सेकंड, जिसे 60 × 60 लिखते हैं। तो ये कन्वर्ट हो चुका मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दे, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, तो आपका सिंपल सा आंसर निकल जाएगा 5/18। इसे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। फिर से सुन लें और समझ लें भाई मेरे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट और इनटू सेकंड बनाने के लिए कितने का गुणा? 60 का गुणा। तो इसे जब कैंसिल आउट किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 6 तियां 18, 5 एकम 5। तो आपका सिंपल सा आंसर आ गया 5/18। 5/18। यानी कि आगे चल के आप लोगों को ये बताना नहीं पड़ेगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 5/18। अब इसका विपरीत कर दूं, वही बात। अच्छा, विपरीत कर दूंगा, इधर लिखे दे रहे हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बस इसमें 5/18 की किया, तो उसमें 18/5 का गुणा कर देंगे। ये आप बात याद ही रख लें, 18/5 का गुणा। 18/5 का गुणा, ठीक है भाई मेरे। क्योंकि वही इसी तरीके से फिर से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इतना याद रखेंगे, कोई चीज़ अगर किलोमीटर प्रति घंटा की है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? 5/18 का गुणा। और मीटर प्रति सेकंड की वस्तु है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 का गुणा। मैंने जैसे ये निकाला है उसी तरीके से वो भी निकल सकता है, आप लोग लगा लेंगे। अब जरा ध्यान दें, इसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे क्या? ये तो मैंने एक तरीका बता दिया भाई, ये होता है। लेकिन स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको कई तरीके क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। इसमें पढ़ने पड़ेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें मैं आराम से आगे चल के लगा दूंगा। लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? स्पीड टाइम डिस्टेंस की ज़्यादातर जो प्रश्नों की शुरुआत होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है औसत चाल। कहाँ से स्टार्ट होता है उसका? औसत चाल। देखें भाई मेरे, बाकायदा क्रमबद्ध पढ़ेंगे, तरीकाबद्ध पढ़ेंगे। जो भी छात्र नए हैं उन्हें बहुत दिक्कत आएगी स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ने में, क्योंकि नए हैं भाई, यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए आएंगे, तो कई तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ लिया। भाई कई लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे आ जाते हैं भाई पढ़ने के लिए, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो भी मेरे छात्र हैं यूपी पुलिस वाले, अथवा कहीं आप और कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बार वीडियोज़ को आराम से देखें। बिल्कुल तरीकाबद्ध क्रमबद्ध मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले औसत चाल पढ़ा दूंगा, उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आएंगे आगे चल के वो बता दूंगा। इसी तरीके से जब आप क्रमबद्ध पढ़ते जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
आप एक बार बुक्स उठाएंगे, उसके बाद जिस तरीके से क्रमबद्ध पढ़ा रहा हूँ उसे तैयार करता जाइएगा, शायद मेरे ख्याल से बहुत लाभ मिलेगा आपको यूपी पुलिस में। ठीक है भाई मेरे। तो आगे अपने लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, औसत चाल। क्या पढ़ेंगे? औसत चाल। तो सबसे पहला टाइप डाल लीजिएगा औसत चाल। ठीक है भाई मेरे, औसत चाल। देखें भाई मेरे, पहला आपने लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं औसत चाल। जैसे कि मैंने उस दिन यूपी पुलिस वाले छात्रों के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था औसत चाल निकालने के लिए, तो उसी तरीके से पहला टाइप आपके पास औसत चाल। देखें औसत चाल होता क्या है? औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। औसत चाल आपका कॉन्सेप्ट होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। देखें, अच्छा, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, दूरी कितनी चली और कितना समय लगा। समय हमेशा किसमें दिया होता है? सेकंड अथवा मिनट। देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो पहली बार पढ़ने के लिए आते हैं, समय किसमें दिया होता है? समय भाई घंटे में दिया होगा, या फिर मिनट में दिया होगा, या फिर सेकंड में दिया होगा। दूरी तो सिंपल है, किलोमीटर में दी होगी या फिर किस में दी होगी? मीटर में दी होगी। अब चाल, अच्छा भाई मेरे, चाल तो सीधी सी बात है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा। कई लोग इसी बात से कंफ्यूज रहते हैं कि शुरुआत में आते हैं, पूछते हैं सर कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कुल लगा समय कैसे निकलेगा। अबे भाई मेरे, हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले कभी ना पढ़ा हो। दूरी कैसे निकालें? किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर होगा या फिर मीटर में होगा। समय कैसे समझेंगे? या फिर घंटे में होगा या फिर मिनट में होगा या फिर सेकंड। होता है कई छात्रों के साथ ऐसा होता है, नए छात्र होते हैं, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा। इसे इस तरीके से लिख देना है, किलोमीटर में होगा या फिर मिनट में या फिर यहाँ पे मिनट या फिर सेकंड। ठीक है, क्लियर? अब देखिए जरा, सबसे पहले औसत चाल कितने प्रकार की आती है? 3 प्रकार का प्रश्न आता है इसमें, 3 प्रकार का। कैसे 3 प्रकार का आएगा? एक बार तो दिया होगा निश्चित दूरी, एक बार कैसे दिया होगा? निश्चित दूरी। अच्छा, अगली बार आएगा, अगली बार इस तरीके से बोल देगा कि कुछ किलोमीटर दे देगा, 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 6 किलोमीटर की 6 क्रमिक दूरियां, इस तरीके से। लेकिन वो भी दूरी कैसी होंगी? निश्चित होंगी। इसका बाद दूसरा जो टाइप आता है, इसका दूसरा टाइप आता है भिन्न में। 1/2 दूरी इतनी किलोमीटर प्रति घंटे से, 2/3 दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे से। तीसरा इसमें प्रश्न आता है परसेंटेज में। किसमें आता है? परसेंटेज में। लेकिन अपने लोग अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सा पढ़ ले रहे हैं भाई। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाए, उसके बाद आगे चल के और अच्छे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। देखें, अपने सबसे पहले कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। अपने लोग पहले वो क्वेश्चन पढ़ने के प्रयास करेंगे जिसमें दूरी फिक्स होगी। दूरी फिक्स कैसा होगा? मैंने अभी बताया, जैसे कि लिखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति होगा एक निश्चित दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एक निश्चित दूरी, एक यहाँ से लेके यहाँ से तक की एक निश्चित दूरी बोलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, लिखे दे रहा हूँ नीचे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया। ठीक, और वापस ये बोल दिया गया, और वापस बोल देगा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या कर दिया? वापस आ गया। तो औसत चाल ज्ञात करें। मैंने क्या बताया? प्रश्न इस तरीके से बोलेगा, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया। देखो इसमें सवाल में कई प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे, लिखा बहुत लंबा लिख देंगे, एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन की तरफ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कितने किलोमीटर प्रति घंटे से गया और कितने से वापस आया। मैं अभी प्रश्न लिखा दूंगा आपको, ठीक है, पहले आप समझ लें। और वापस कितने से आया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ वापस आ गया। ठीक, अच्छा, इसी प्रश्न में ऐसे भी बोल दिया था, पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, ऐसे भी बोल सकता था। लेकिन इससे में कोई मतलब नहीं है। अगर दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स का मतलब दूरी अगर कांस्टेंट है, आधी बोले फिर आधी बोले। अगर इसी में बोल देता 1/3 फिर 1/3 फिर 1/3, ठीक, तो 3 बार हो जाता, 3 चाल दी होती। इससे में कोई मतलब नहीं है। औसत चाल निकालने का तरीका सीख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपने लोग औसत चाल निकालने का दो जो स्पीड दी होती है, 2 स्पीड। तो औसत चाल निकालने का ये फार्मूला होता है 2x/x + y, 2x/x + y।
ये तरीका होता है, लेकिन अपने लोग ऐसे लगा निकालने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे भाई मेरे, क्योंकि अगर आपने ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सीख लिया तो आगे उससे चल के रिलेटेड दूरी से प्रश्न आएंगे। तो इससे रिलेट मैं आज चलते हुए चलूँगा आराम से। पहले इसका पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उससे रिलेट करूँगा दूरी वाली प्रश्न, उसी तरीके से रिलेट कर करके आगे पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा। शायद मेरे ख्याल से आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। देखें, माफी चाहूँगा भाई, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था थोड़ा। देखें, इस बार फिर से देखें, एक व्यक्ति कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और वापस कितने से आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो मैंने क्या बताया, मैंने इतना बताया भाई 40 से गया और 60 से वापस आया, 40 से गया और 60 से वापस आया। तो मैंने कहा इसका सिंपल सा लासा लो। लासा कितना आ जाएगा आपके पास, 120। लासा कितना आ जाएगा, 120। तो 40, अब जितनी चालें उतने का गुणा करो। 2 चालें 2 का गुणा कर दिया, 3 चालें होती 3 का गुणा करते हैं, 4 चालें होती 4 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब 40 का कितनी बार भाग जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। और 60 का कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक भाई मेरे, फिर से समझे, इन दोनों का लासा 120। ठीक, 40 का गुणा किया, 40 का भाग दिया, 40 4 तिया 12, 60 का भाग दिया, 6 दूनी 12। 2 चालें थी तो 2 का गुणा, 3 चालें होती 3 का गुणा। अब इसे सॉल्व करेंगे, आराम से इसे सॉल्व करेंगे। 120 गुणा 2 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से जैसे अब मैंने बताया उस तरीके से 2-4 प्रश्न आपको लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रश्न लगा दूंगा आपके सामने। ठीक भाई मेरे, अब देखते हैं भाई मेरी, जैसे कि मैंने अभी प्रश्न बताया, जिस तरीके से मैंने प्रश्न बताया उसी तरीके से एक और प्रश्न लिख दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी जाता है, ठीक, और वापस बोल देगा आपके पास 50 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। तो एवरेज स्पीड ज्ञात करें। क्या करें, एवरेज स्पीड ज्ञात करें। एक बार लगाने का प्रयास करें। लगाइएगा जरा। देखो सिंपल सा, कुछ करना नहीं है। मैंने क्या बोला, लासा लो। लासा कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। जितनी चाल है उतने का गुणा करो, जितनी चाल है उतने का गुणा करो बटे 20 का कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। 20 का कितनी बार, 5 बार। 20 पंजे 100। और 50 का कितनी बार जाएगा, 2 बार। 50 दूनी 100। फिर से हमने लासा 100। 2 चालें थी 2 का गुणा, 3 चालें होती 3 का गुणा बटे 20 का कितनी बार, 5 बार। 20 पंजे 100, 50 दूनी 100। तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा 200 बटे 7। 200 बटे 7। इसे सही बटे में लिखना चाहे तो सही बटे में लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कितना बचा, 6। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। कितना बचा, 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 बटे 7। 28 सही 4 बटा 7, 28 सही 4 बटा 7। अब इसी तरीके से 3 दूरियां हो सकती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति दूरी लेकिन निश्चित होगी, दूरी निश्चित होगी। जैसे कि प्रश्न लिख देगा, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर, पहली दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तीसरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है। तीसरी कितने से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है। ठीक, जरा इसको भी लगाइएगा, जरा एक बार लगाइए। कैसे ये दूरियां कैसी होंगी, निश्चित दूरी होंगी, ये निश्चित दूरियां होंगी। प्रश्न तभी के लिए वैलिड है जब निश्चित दूरी होती है। अब इसमें से प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ये कोई निश्चित दूरी होगी, लेकिन उस निश्चित दूरी का 1/3 भाग ये चल रही है, 1/3 भाग ये चल रही है, 1/3 भाग ये चल रही है। इसका औसत चाल निकालें, जरा लगाइएगा इसको। देखिए भाई, फिर से क्या करेंगे, लासा। इसका लासा लेंगे। लासा कितना आ जाएगा, 24, 240। 8 या 24, 6 चौके 24, 4 6 24। अब इस बार कितनी चालें भाई मेरे, 3 चालें तो 3 का गुणा, 3 चालें तो 3 का गुणा, 3 चालें तो 3 का गुणा बटे 4 का कितनी बार जाएगा, 6 बार। 4 का 6 बार, 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 4 6 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। ठीक भाई मेरे, अब देखें इसे टोटल कर दें। 240 गुणा 3 बटे 6 4 10, 10 और 3 13, 10 और 3 13। तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व भी नहीं करेंगे भाई, तरीका आना चाहिए। 240 बटे 3 और 240 बटे 3 को लिखेंगे 24 3 72, 720 बटे 13। अब अगर आप सिंपल करना चाहे तो इसे और भी सिंपल कर सकते हैं, और यहीं पे छोड़ना चाहे तो और यहीं पे लिखे रहने हैं। इसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 13 चौके बाद 13 पंजे 65,
55 कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है भाई मेरे। तो तरीका कैसा है आपका, देखो तरीका याद रखिए आप, 40, 60 और 80 कोई भी निश्चित दूरी होंगी तो कुल मिला के लासा 240, 3 40 3 का गुणा बट्टे 40 का कितनी बार 6 बार, 60 का कितनी बार 4 बार, 80 का कितनी बार 3 बार, ठीक। तो टोटल 240 गुणा 3, 6 4 10 3 13 13 720 बट्टे 13। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई मेरे। देखें इसी प्रकार से एक प्रश्न और लिख दे रहा हूं। कोई व्यक्ति 4 निश्चित दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से और 150 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो एवरेज स्पीड निकालिए जरा एक बार, लगाइएगा। देखें क्या करेंगे, सिंपल सा भाई, फिर से लासा, लासा कितना आ जाएगा इसका 150, कितना आ जाएगा 150। इस बार कितनी चाल है 4 चाल है, तो 4 का गुणा कर देंगे भाई मेरे, जितनी चालें होती उतनी का गुणा, जितनी चाल है उतने का गुणा, ठीक। 25 का भाग देंगे, 25 छिक्का 150, 50 का 50 तियां 15, 75 दूनी 150 और 150 एकम 150। फिर से सुने, 25 छिक्का 150, 50 तियां 150, 75 दूनी 150, 150 एकम 150। अच्छा अब इसे टोटल लिख दें, 150 गुणा 4 4 थी 4 का गुणा बटे 6 3 9 2 11 11 और 1 12, 6 और 3 9 9 2 11 11 और 1 12, 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार 3 और 3 से कितनी बार कटेगा 50 बार। तो आपका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी प्रकार से एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी स्क्रीन पे प्रश्न लिख के आएंगे और उसे लगाने का प्रयास करिएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बोल देगा, एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन लिखे दे रहे 18 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूरी, अगली 24 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगली 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से और एक और लास्ट लिखे दे रहे 48 किलोमीटर प्रति घंटे से, 48 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो एवरेज स्पीड ये 18 है, 24 है, 36 है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे से और 48 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसे भी लगाने का प्रयास करिएगा। जैसे कि मैंने बताया है, जितनी भी लासा जितनी भी चालें होगी उतने का गुणा, लासा ये लासा लेंगे, उसके बाद जितनी भी चालें उतने का गुणा बटे, आप इसे कर सकते हैं। देखो भाई मेरे यूपी पुलिस वाले छात्र जो भी हैं एक बार इसे तैयार करिएगा, फिर देखते हैं कितना मजा आता है आपको। मेरे छात्र जो भी हैं वो तो तैयार कर ही ले भाई मेरे, क्योंकि मैंने बोल दिया हो सकता है कि बैच में 1-2 टॉपिक छूट जाए, तो इधर से पहले मैं कवर कराए दे रहा हूँ आप लोगों को, उससे आप कवर कर लीजिएगा भाई मेरे, लगाइएगा उसे। निकालिएगा जरा, देखिए लासा, फिर से भाई तरीका, लासा लेंगे, लासा नहीं आता है, मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया भाई मेरे लासा, बार बार मत कहना लासा नहीं आता है, लासा नहीं आता है, मैंने ऐसे प्रश्न काफी सारे कराए हैं, नहीं तो लासा निकाल सकते हैं, मैंने जो तरीका बताया था उसकी पुरानी वीडियो देख लीजिए जाके। लासा कितना आएगा 144, कितना आएगा 144। अब फिर से देखें कितनी चालें, 4 चालें हैं, तो 4 का गुणा, 4 चालें 4 का गुणा। देखो औसत स्पीड निकालने का मैं क्यों पहले बता रहा हूं, फिर उससे आगे रिलेटेड प्रश्न आएंगे दूरी के, कैसे आएंगे थोड़ी देर में आने लगेंगे। देखिए 18 अट्ठे 144, 24 छिक्का 144, 36 का कितनी बार 4 बार, 4 छिक 24, 4 तिया 12, ठीक। 48 का कितनी बार 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर से सुने, 18 अट्ठे 144, 24 छिक्का 144, 36 चौके 4 छिक 24, 4 तिया 12 2 14
48 3 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 12 13 14। अब टोटल ऐड कर देंगे 144 गुणा 4 बटे 8 और 14, 14 4 18, 18 19 20 21, कितना आ जाएगा यहाँ 21, कितना आ जाएगा 21। फिर से सुन लेंगे, 8 और 14, 14 4 18, 18 3 21। तो उधर से काट देंगे, कितना काट देंगे 3 7 21, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 अट्ठे 56, 7 चौके 28, 28 और 5 33। तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 336 बटे 7, 336 बटे 7। देखो केवल मैंने तरीका बताया है, तरीका बता दिया आप लोगों को, आगे चल के अपने लोग देखो सॉल्व भी कर लेंगे इसे और सिंपल कर लेंगे। इसे भाई करते रहना आप लोग, ठीक है। इतना टाइम कहाँ है अपने पास, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई, टाइम ही कितना बचा हुआ, और मुश्किल से 20-25 दिन, ठीक। अब जरा ध्यान देंगे, मैंने ये निकालना क्यों बताया है, आगे चल के प्रश्न इस पे आता है दूरी बनाए। कैसा दूरी, अच्छा दूरी बराबर होता है क्या है, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब उसमें भी अगर ये चाल निकाल लिया आपने, ये अगर आपने चाल निकाली तो इसमें गुणा केवल कितने का करना पड़ेगा, समय का, समय का गुणा करना पड़ेगा। तो आपकी क्या निकल आएगी, दूरी। आगे चल के प्रश्न आएंगे, लेकिन उससे पहले अब कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख के आएंगे, उन्हें लगाएंगे। देखिए भाई मेरे अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक बार देखिएगा, इसे लगाइएगा। अच्छा दूरी 200 किलोमीटर है, फिर 200 किलोमीटर, दूरी दोनों जगह कैसी है, फिक्स है। और अगर दूरी फिक्स है तो अपना कॉन्सेप्ट केवल काम करेगा, बस भाई मेरे देखिए रहिएगा। एक व्यक्ति की यात्रा में पहले 200 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगले 200 किलोमीटर दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 400 किलोमीटर की दूरी में औसत गति। देखें भाई मेरे क्या करना है, एक जगह चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी जगह चाल दी है आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटे से, और मैंने इतना बोला अगर दूरी फिक्स है, दूरी अगर फिक्स है, इसमें कैसा भी प्रश्न आ सकता है, दूरी अगर फिक्स है तो कुछ करना ही नहीं है। इनका लासा, लासा कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 350, कितनी चालें, 2 चालें तो 2 का गुणा, 2 चालें 2 का गुणा, 2 चालें 2 का गुणा, ठीक। 5 का कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार, 5 का कितनी बार जाएगा, 7 बार, 5 7 35, 7 का कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 का कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आप सिंपल सा लिखेंगे 350 दूनी 700, 700 बट्टे 12, 700 बट्टे 12, 700 बट्टे 12, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पे 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, आंसर आएगा 175 बट्टे 3। और इसे सिंपल और कर देंगे, 175 बट्टे 3 कितना हुआ, 175 बट्टे 3। इसे और कैंसिल आउट करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब बचा आपके पास 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। तो यानी कि इस तरीके से प्रश्न आपका आंसर आ जाएगा 58.33 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रति घंटे। ठीक है भाई मेरे, क्लियर, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, इसे भी लगाइएगा जरा। इसमें समबाहु त्रिभुज के त्रिकोणीय क्षेत्र में घूम रहा है। देखो भाई चाहे समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, तीनों भुजाएं कैसे होंगी, समान होंगी। और मैंने कहा कि दूरी अगर समान है तो सिंपल सा अपना एक कॉन्सेप्ट रहेगा, बस उसे लगाइएगा और उसे सॉल्व करिएगा। बारह 24 और 10 से यात्रा कर रहा है, 12 है 10 है और 24 है, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे से। नोट करिए 12 24 10 जो भी है। बारह है और 24 और 10 है, 12 है 24 और कितना है 10 है, ठीक। लगाइए एक बार। सिंपल सा लासा लेंगे, वही तरीका, फिर से सिंपल सा लासा कितना आइएगा, 12 पंजे 60, 120, 24 पंजे 120, ठीक। चालें कितनी है, 3 चालें तो 3 का गुणा, 3 चालें तो 3 का गुणा, 4 होती तो कितने का गुणा, 4 का गुणा। अभी मैंने समझाया पुरानी वीडियो, पुराने कॉन्सेप्ट में समझाया मैंने, जितनी चालें उतने का गुणा। 12 की कितनी बार जाएगा, 10 बार। 24 का कितनी बार जाएगा, 5 बार।
और 10 का कितनी बार जाएगा, 12 बार। 10 का कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 ढाई 120, 24 पंजे 120, 10 ढाई 10 का गुणा 12 बार। ठीक, तो आप सिंपल सा देखो गुणा नहीं करेंगे, 120 गुणा 3, 10, 5 2 7, टोटल कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27, 5 6 7 और एक और एक 2, 27। 3 नेम 27, 3 नेम 27, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12। आपका सिंपल सा आंसर रहेगा 40/3। और 40/3 को अगर और सिंपल लिखना चाहो तो 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे, नोट कर लीजिएगा भाई। और 1/3 को आप लिख सकते हैं 13.33 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा एक बार। देखिए अगला प्रश्न जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा लगाइएगा। देखिए इसमें दिया 24 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां। कितनी दूरियां, 3 क्रमिक दूरियां। इससे हमें मतलब नहीं है, हमारी दूरियां सारी की सारी कैसी हैं, 24 किलोमीटर। वो कैसी है, फिक्स है। और फिक्स है तो अपना केवल एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे मैंने बताया है। लगाइएगा जरा। पहली चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी 8 और तीसरी 12 से चल रहा है। पहली चल रहा है, पहली 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी 8 से और तीसरी 12 से। तीसरी कितने से चल रहा है, 12 से। हमें इससे कोई मतलब नहीं, दूरी कैसी, दूरी अगर फिक्स है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज वाला था, जैसे कि ये है, अगर दूरियां आपकी फिक्स होती हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली सिंपल सा लासा। लासा कितना आ जाएगा आपके पास, 24। कितना आ जाएगा 24, 40 कितनी है 3, तो 3 का गुणा, 40 3 है तो 3 का गुणा, 6 का देंगे इसमें भाग, 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक, 3 4 थे, 3 का गुणा, 24 3 72, टोटल 4 3 7 2 9, 72/9, 72/9 मतलब आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कई देर से अपने लोग एक ही तरीके के प्रश्न लगा रहे हैं, अब थोड़ा इसमें चेंजमेंट कर रहे हैं। औसत चाल में अगला टाइप कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा कि पहली कुछ दूरी, फिर अगली दूसरी दूरी, इस तरीके से पहले औसत चाल को खत्म तो कर ले सारा, फिर उसके बाद अगले टाइप पे चलेंगे। इसी में प्रश्न आता है दूरी निकालने के लिए, वो कैसे आएगा वो देखेंगे जरा। चले हटाइएगा इसे जरा। देखिए भाई मेरे, अगला टाइप कैसा आएगा, अगला टाइप आएगा जो दूरी अलग अलग हो। दूरी कैसी हो, अलग अलग, अलग अलग। अब प्रश्न कैसे आएगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा जरा, ऐसे लगाइएगा और घबराने की दिक्कत नहीं है भाई मेरे। एक बार प्रश्न देख लीजिएगा, लगाइएगा जरा। देखिए लगाइएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, लगाइएगा इसे जरा। 100 किलोमीटर दूरी है, पहली 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर दूरी फिक्स नहीं है तो अपना कॉन्सेप्ट रहेगा कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, नोट करिएगा, लगाइएगा जरा। देखिए सिंपल से लगाएंगे, कुल चली गई दूरी कितनी है 100। कुल चली गई दूरी कितनी है आपके पास 100। अब कुल लगा समय, समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। पहली दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, पहली दूरी है 40 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटे से गई। अच्छा 100 में से अगर 40 चल दी, फिर शेष बची कितनी आपके पास, शेष कितनी बची आपके पास 60, और वो भी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक भाई मेरे, तो टोटल 100 बटे, यहाँ अगर कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ आएगा 2/3, यहाँ आ जाएगा 1, तो इधर 3 1 कम 3, 3 और 2 5। फिर से सुनिए, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 60 से 60 कैंसिल आउट, तो 3 1 कम 3, 3 और 2 5। आपका सिंपल सा आंसर आएगा 5/3, और 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 100 गुणा 3/5। 5 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 20 बार, 20 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखें इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, लगाइएगा इसे भी। एक ट्रेन प्रथम 40 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगली 30 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, औसत चाल। लगाइएगा। देखें एक ट्रेन पहली 40 किलोमीटर दूरी
अच्छा टोटल दूरी 40 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर है भाई। टोटल दूरी है कितनी? 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी होगी? देखो पहली 40 जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, और शेष 30 किलोमीटर दूरी, अगली 30 किलोमीटर दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो एवरेज स्पीड का मैंने तरीका क्या बताया, देखें जरा भाई मेरे। 40 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, 30 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल चली गई दूरी है कितनी? 40 और 30 70 बटे कुल लगा समय 40/80, 1/2 यहाँ आ गया, 30/60, 1/2 यहाँ आ गया। देखो 40 1/2 और 1/2, ये समय यहाँ लग गया। ये दूरी बटे समय, यहाँ समय लिखेंगे तो समय 1/2 प्लस 1/2, 1/2 टोटल कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर आ जाएगा सिंपल सा कितना? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा जरा। प्रश्न सही है, बिल्कुल सही है, सिंपल है। 390 किलोमीटर दूरी है, 182 किलोमीटर पहले 56 किलोमीटर प्रति घंटा से, 108 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1/4 घंटे में पूरा किया। देखो लास्ट में दिया है 1/4 घंटे में, तो वो क्या दिया है? समय दिया है डायरेक्टली, और पहले समय नहीं दिया तो वहां से समय निकालना पड़ेगा आपको। लगाइएगा एक बार, फिर मैं बता दे रहा हूं। देखें भाई मेरे, टोटल दूरी दी है 390 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 390 किलोमीटर। अब आगे प्रश्न दिया है पहले 182 किलोमीटर दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं, फिर 108 किलोमीटर दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं, और यहाँ पे दिया है समय लग रहा है 1/4। लास्ट वाला दूरी नहीं दी है, डायरेक्टली समय दिया है, और समय किसमें दिया? घंटे में। 1/4, तो ये डायरेक्टली लिख देंगे भाई मेरे, ये समय दिया है। ये ऐसा तो दिया नहीं है, क्योंकि समय बराबर होता क्या? दूरी बटे 4। यहाँ पे दूरी बटे 4, लेकिन ये डायरेक्टली समय दिया तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। ठीक भाई मेरे, इसे सॉल्व करेंगे। 390 बटे, देखो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी बटे कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, मैं सामने सामने लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं तो इसे भी अलग सॉल्व कर लेते, फिर 390 बटे वो लिख देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, ऐसे भी सॉल्व कर लूँ। अच्छा ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 7 छिक्का 42, और सॉल्व करेंगे 4 बटे कितना? 4/13, 4/13, 4/13 मतलब कितना लिख के आएगा? देखो 4/13, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3.25 आ जाएगा ये। इसे सॉल्व करेंगे, 12 6 72, 12 निम्मा 108, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/2, 3/2 को लिखोगे 1.5, 1.5। इसे देखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? 4 और 5, 5/4, 5/4 को लिखेंगे 1.25, 1.25 भाई। ठीक है मेरे, देखो मैंने इसे सॉल्व कर दिया। 13/4, 13/4 का मतलब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक 3/2 को लिख दिया 1.5, उसे लिख दिया 1.25। टोटल दूरी कितनी है? 390 बटे, इसे ऐड कर लेंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 6। टोटल कितना हो जाएगा? 6। देखिए सुनिए, 0.25 आधा, और ये आधा, टोटल 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 1 5, 5, और टोटल कितना हो जाएगा? 6। 6 से भाग देंगे, 6 6 36, 6 6 36, और 6 पंजा 30। तो एवरेज स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद मेरे ख्याल से समझाने का प्रयास किया, शायद आपको समझ में आ गया। अब अपने लोग दूसरे तरीके का टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप आ गया आपके इसी में, मैंने जैसे एवरेज स्पीड निकलवाई थी फिक्स वाली, तो उसी में अगला टाइप पढ़ेंगे डायरेक्टली दूरी वाले प्रश्न। कैसे आते हैं जरा देखेंगे, हटा दे रहे हैं इसको।
देखिए भाई मेरे, अगला कॉन्सेप्ट होगा अपने पास दूरी वाले प्रश्न। दूरी वाले प्रश्न कैसे लिख के आएंगे? देखो अगला कॉन्सेप्ट है दूरी, दूरी निकालना। और दूरी इसमें कैसी होगी? फिक्स वाली दूरी, कि फिक्स दूरी तय कर रहा होगा। इस तरीके से प्रश्न, देखो प्रश्न आपके सामने लिख के आ रहा है, देखिएगा एक बार, इसे लगाइएगा, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है P 70 घंटे में एक दूरी तय करता है, पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, बाकी आधी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो दूरी ज्ञात करें। देखो भाई मेरे, करना कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आधी आधी बोला है, इसी तरीके से 3 दूरियां भी हो सकती है, 1/3, 1/3, 1/3। हमें कुछ नहीं करना है, हमें एवरेज वाला तरीका याद करना। देखिए सुनिए जरा भाई मेरे, सुनिए, पहली आधी कितनी दूरी, पहली आधी दूरी कितनी किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है? देखिए जरा एक बार देख लीजिएगा फिर से। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है। ठीक भाई मेरे, तो मैंने कहा था आधी दूरी है फिर आधी दूरी है। दूरी कैसे फिक्स है? दोनों जगह अगर दूरी फिक्स है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमने क्या बताया था? एवरेज स्पीड निकाल लीजिएगा। एवरेज स्पीड लासा कितना आ जाएगा? 120। लासा कितना है? 120। चालें कितनी है? 2 चालें, तो 2 का गुणा, 2 चालें तो 2 का गुणा। एवरेज स्पीड निकालिएगा, 3 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 का कितनी बार? 4 बार। 4 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 चौके 12, 4 तिया 12। ये तो निकल आई आपकी चाल, ये निकल आई आपकी चाल, और चाल में गुणा समय कर देंगे, चाल में गुणा समय कर देंगे तो आपके पास निकल आएगी दूरी। फिर से सुने भाई मेरे, चाल, ये एवरेज स्पीड निकल आई और चाल में गुणा समय का कर देंगे, समय लगा 70 घंटे। ठीक भाई मेरे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 और 3 7, टोटल 12 दूनी 24, 240 बटे 4 और 3 7, और टोटल दूरी तय करने में समय कितना लगा है? 70 घंटे। टोटल समय कितना लगा है? 70 घंटे। तो 70 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार कटेगा? ये 10 बार। 10 बार कटेगा तो आपका दूरी कितनी आ जाएगा? 2400 किलोमीटर। ठीक भाई मेरे, अगर दूरी फिक्स है तो बस कुछ करना ही नहीं है। मैंने एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज स्पीड पुराने क्वेश्चन में मैंने लगवाई है, और चाल में गुणा समय कर देंगे, आपकी दूरी निकलेगी, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर फिर से समझिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो मैंने किया क्या है भाई मेरे? दूरी निकालने के लिए ये चाल निकाली थी, इसमें समय का गुणा कर दिया है। चाल में गुणा समय इक्वल टू आपकी निकल आएगी दूरी। दूरी कितनी आ गई? 2400 किलोमीटर। इसी तरीके से एक और प्रश्न देखिएगा भाई मेरे, लगाएं अगला प्रश्न। देखिए भाई मेरे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। राज क्रमशः 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बराबर दूरी तय करता है। कुल 52.5 मिनट का समय लगा दूरी। फिर से प्रश्न कहा है दूरी का, तो वैसे ही तरीके से लगाएंगे जिससे मैंने बताया है। लगाइएगा एक बार, फिर मैं बता दे रहा हूं। देखिए भाई मेरे, 2, 4 और 8, 2 किलोमीटर प्रति घंटे से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से वो देख रहा है। ठीक, तो फिर से मैंने क्या बताया? सिंपल सा वैसे एवरेज स्पीड निकालेगा। एवरेज स्पीड कैसे? लासा, इन सभी का लासा कितना आ जाएगा? 8। लासा कितना आ जाएगा? 8। चाल कितनी है? 3, तो 3 का गुणा। 3 चालें थी तो 3 का गुणा। फिर देखें, 2 का कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 4 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये तो हो गई आपकी चाल। ये क्या हो गई आपकी? 50 चाल। अब चाल में गुणा समय कर देंगे। चाल में गुणा क्या कर देंगे? समय। तो आपकी क्या निकल आएगी? दूरी, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब आपके पास ये तो चाल निकल आई एवरेज स्पीड, लेकिन अच्छा ये चाल दी किसमें थी? किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय दिया है 52.5 मिनट। फिर से सुने भाई मेरे, फिर से सुने, ये तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है और ये मिनट में दिया है। तो मिनट में दिया, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? सिंपल सा कितने का भाग देंगे? 60 का। कितने का भाग देंगे? 60 का। अब इसे सॉल्व कर लें। 8 तिया 24 बट्टे 4 और 2 6 और 1 7, 7 गुणा 52.5 बट्टे कितना? 60। पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0, पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0। अच्छा 6 से काट देंगे। 6 से कितनी बार? 100 बार। 6 से कितनी बार? 6 चौके 24। 7 से काटिएगा, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। 7 पंजे 35। 25 से काटिएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 से 4 कैंसिल आउट। तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कितना आपका आंसर आ जाएगा? दूरी कितनी निकलेगी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे,
शायद मेरे ख्याल से समझ में आने लगा होगा अब तो। इसी तरीके से एक और प्रश्न देखिएगा जरा। अगला प्रश्न है, रजनी क्रमशः 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बराबर दूरी तय करता है। दूरी अगर बराबर है तो कुछ नहीं करने पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाइएगा मेरा वाला, आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगा। मैं बाकायदा तरीके बाइज आगे बढ़ाऊंगा जिससे कि पुलिस वाले छात्रों को कोई भी दिक्कत नहीं आए। भाई तरीकाबद्ध आगे बढ़िएगा, दिक्कत नहीं आने दूंगा, फिक्र ना करिएगा भाई मेरी। देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे और कितना दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से सिंपल सा लासा, लासा कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। चालें कितनी है 3, तो 3 का गुणा बट्टे, बट्टे करेंगे। 6 का कितनी बार जाएगा 4 बार, 6 चौके 24। 4 का कितनी बार जाएगा 6 बार और 8 का कितनी बार जाएगा 3 बार। ये तो हो गई चाल, ये क्या हो गया आपके पास चाल। और चाल में गुणा समय कर देंगे, चाल में गुणा समय, और समय दिया 32.5 मिनट। फिर से समझिए 32.5 मिनट, तो मिनट दिया है 32.5 मिनट, मिनट दिया तो बट्टे कितना करने पड़ेगा 60, बट्टा कितने करने पड़ेगा 60। चेक कर लें 24 तियां 72 गुणा 32.5 बट्टे, बट्टे चेक करिएगा 6 4 10 और 3 13 है, 13 गुणा 60, 13 गुणा 60। पॉइंट हटा दीजिएगा एक बार 0, आराम से कैलकुलेशन करें। 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ठीक है। 6 से कितनी बार कटेगा 100 बार, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 25 चौके 100, और 4 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा 3 बार। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा एक बार। इसी प्रकार से भाई अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी दूरी का प्रश्न है। कुल दूरी ज्ञात करें। एक आदमी अपनी यात्रा 9.5 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी, 20 से आधी दूरी 30 से। यहाँ पे क्या दिया आधी आधी, आधी आधी दिया हो, चाहे 1/3 1/3 1/3 तीन जगह दिया हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई मेरे। सिंपल सा है, दूरी निकालने का एक ही तरीका मैंने बताया, उससे निकाल लेंगे भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइएगा एक बार। देखिए देखिए भाई मेरे, पहली आधी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दिया है, पहली आधी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। तरीका वही रहेगा, क्या करेंगे लासा, लासा कितना आ जाएगा 60, गुणा कितने का करेंगे 2 का, 2 चालें थी 2 का गुणा। अब इसमें 20 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 20 3 60, 30 का देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। ये तो हो गई आपके पास चाल, ये क्या हो गई आपके पास चाल। अब चाल में गुणा समय कर देंगे, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय क्या होता है दूरी, दूरी डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय। देखें समय दिया है आपके पास 9.5 घंटे, अच्छा 9.5 घंटे ये दिया है, क्या इसमें इस बार बट्टे 60 करें क्या, नहीं करेंगे भाई, इस बार घंटा पहले ही इसलिए दिया तो हम भाग नहीं देंगे इसमें। ठीक, इसे सॉल्व कर लें, 120 गुणा 9.5 बट्टे 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 से कैंसिल आउट कर दें, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 निम 45, 12 का गुणा किया, 12 निम्मा 108, 108 की 8, 12 एकम 12, 12 और 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। तो आंसर आपका आएगा 228 किलोमीटर। ठीक भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे भाइयों, आज तक क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे ख्याल से अब इससे रिलेट करके आगे चलेंगे। पुलिस वाले छात्र बिल्कुल बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, बिल्कुल रिलेट करके चलेंगे, आगे आराम से समझ में आएगा। अब दूरी हमने लोगों ने निकाली, अब आगे भाई कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेंगे।
जैसा भी कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको। बड़ा संभल के आप करिएगा काम, लगातार इसे नोट करिएगा प्रश्न को, ज़्यादातर आप तरीका समझ जाएं, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों, नमस्कार।